What are the benefits of investing in म्यूचुअल फंड्स? क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे हैं भी या नहीं? कई दफ़ा इंश्योरेंस वालों से बहस हो जाती है कि क्या म्यूचुअल फंड सही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से टीवी पर ये एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो कुछ इंश्योरेंस वालों का ये कहना होता है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, इंश्योरेंस सही है। तो मेरा उनको जवाब ये है, सर इंश्योरेंस ज़रूरी है और म्यूचुअल फंड्स सही है। इंश्योरेंस तो एक फाउंडेशन का पार्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम बनाते हैं तो इंश्योरेंस उसका एक बेसिक है, उसका एक फाउंडेशन है। वंस योर इंश्योरेंस इज डन, देन यू मूव टू इन्वेस्टमेंट्स। इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू ग्रो योर मनी। आप अपना पैसा इंश्योरेंस से ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इक्विटी में, डेट में, मे बी इन गोल्ड, मे बी इन रियल एस्टेट। सो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड्स आर वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स। दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कई प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो जिनका कोई प्रॉपर रेगुलेटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चिट फंड्स, there is no proper regulator of chit funds. Still, many people, lakhs of people invest their money in chit funds, not knowing that these are not regulated products. So, comparatively, mutual funds are much far ahead in terms of regulations, and Indian market is one of the most regulated markets across globe. SEBI has been doing its job properly for many years. हाँ, there have been many ups and downs, but आप ये मानकर चलिए कि there is a proper regulator who oversees what is happening in the industry. Number two, there is a transparency in this industry because the NAVs are getting declared on daily basis. लग गए वो ज़माने, पुराने ज़माने 20 साल 25 साल पहले जहाँ NAV ही डिक्लेयर नहीं होती थी कई दिन तक, कई हफ्तों तक। तो आप ये मानकर चलिए डेली NAV डिक्लेयर होती है। NAV डिक्लेयर नहीं करने पर पेनल्टीज़ हैं, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ हैं। और हर म्यूचुअल फंड कंपनी को जो भी NAV वो डिक्लेयर करते हैं ऑन डेली बेसिस दे हैव टू गेट इट पब्लिश्ड इन 2 डेली न्यूज़पेपर्स। सो आप ये मान के चलिए दिस इज वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट। Apart from that, your mutual funds are managed by qualified experts. So if you are not financially savvy, अगर आप फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं या इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा अपना वक्त नहीं लगा सकते हैं और यू डू नॉट हैव रिसर्च स्किल्स, सो प्लीज़ हैंड ओवर योर मनी टू qualified mutual fund experts. These mutual fund schemes are managed by well qualified people. उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ अ लिक्विडिटी इन म्यूचुअल फंड्स। अब देखा जाए तो फाइनेंशियल असेट्स में, आई मीन नॉन फिजिकल असेट्स में, लिक्विडिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन फिजिकल असेट्स। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप अपने चाहे तो म्यूचुअल फंड्स बेच सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं। इक्विटी अगर बेचेंगे तो T+4 डेज, यानी कि चौथे दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लिक्विड फंड्स एक दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में दे देते हैं। कुछ डेट फंड्स हैं जो T+2 डेज में आपका पैसा, यानी कि आज आपने बेचा और 2 दिन बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। दिस लिक्विडिटी इज नॉट अवेलेबल इन अदर प्रोडक्ट्स लाइक रियल एस्टेट, लाइक गोल्ड में फिर भी कह सकते हैं कुछ हद तक आपको मिल जाती है लिक्विडिटी, बट रियल एस्टेट का हम एग्जाम्पल लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ फ्लैट ऑफ अराउंड 50 lakhs, बट इफ़ यू नीड 5 lakhs और आप चाहें कि आपका फ्लैट पार्शियली बेच सकें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप ये सोचेंगे मैं अपना किचन बेच देता हूँ 5 लाख में, या ड्राइंग रूम 7 लाख में बेच देता हूँ, या सोचेंगे कोई मेरा बाथरूम खरीद ले 6 लाख में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पूरा बेचना पड़ेगा। दूसरा, आपको ग्राहक मिलना भी ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू सेल इट टुमारो बिकॉज यू आर इन नीड ऑफ मनी फॉर सम इमरजेंसी, यू कैन नॉट सेल योर रियल एस्टेट इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वहाँ म्यूचुअल फंड्स कम हैंडी. So there is a benefit of liquidity. Apart from that, mutual funds provide you access across different asset classes. आप अपना पैसा इक्विटी में लगाना चाहते हैं वहाँ लगाइए, बॉन्ड्स में लगाना चाहते हैं तो डेट फंड्स में लगाइए, आप गोल्ड में लगा सकते हैं, आप चाहें तो इंटरनेशनल इक्विटी में लगा सकते हैं।
देन दे प्रोवाइड यू एक्सेस अक्रॉस कैपिटलाइजेशन। आपको लगता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा सा कम है, आपको यू वांट टू प्ले सेफर, सो यू कैन पुट योर मनी इन दोज म्यूचुअल फंड्स विच इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज। सो लार्ज कैप्स में लगाइए। आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो मंचोली कंपनीज में लगाइए। आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं, यू कैन पुट योर मनी इन स्मॉल कैप्स, you can put your money in sectoral funds, you can put your money in thematic funds. So there are multiple options. हिंदुस्तान में देखा जाए तो 36 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जब भी बात करते हैं इक्विटी की बात करते हैं। सो यू गेट एक्सेस अक्रॉस असेट क्लासेस, यू गेट एक्सेस अक्रॉस कैपिटलाइजेशन, यू गेट एक्सेस अक्रॉस जोग्राफीज। आपको लगता है जापानीज मार्केट अच्छा करने वाला, तो हिंदुस्तान में रह के भी आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जापानीज मार्केट में पैसा लगाते हैं, ब्राज़ीलियन मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। इफ़ यू फील यू कैन इन्वेस्ट मनी अक्रॉस यूरोपियन मार्केट्स। So these are some of the factors which make mutual funds better investment products as compared to other products like emu farming. आपने सुना emu farming, teak plantations, chit fund companies, multi-level marketing companies, for example Speak Asia. तो थोड़ा गूगल कीजिए, you will come to know. There have been many frauds in the Indian market in the past 2 decades, 3 decades. तो अगर म्यूचुअल फंड सही नहीं है तो क्या एमू फार्मिंग सही है, तो क्या टीक प्लांटेशन सही है, तो क्या चिट फंड कंपनी सही है? जी नहीं, म्यूचुअल फंड ही सही है, बिकॉज दीज आर वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, दे प्रोवाइड यू लिक्विडिटी, दे आर मैनेज्ड बाय क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स एंड दे गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस टू इन्वेस्ट अक्रॉस various asset classes, various geographies, various capitalizations. So these are some of the benefits of investing in mutual funds, और मैं यही कहूँगा म्यूचुअल फंड्स सही है। थैंक यू।